हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं वीकली होरोस्कोप लेकर आया हूं, यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज आपके लिए कवर करूंगा कि आपकी राशियों के लिए ये सप्ताह यानी 1 जून से लेकर के 8 जून तक का जो सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है। टैरो इस पर क्या गाइड कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 1 जून का दिन बढ़िया रहेगा, सिचुएशन को आपके फेवर में रखेगा, पारिवारिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे, परिवार के साथ सहयोग और सौहार्द बना रहेगा। किसी तरह के हेल्थ इश्यूज अगर आपको हैं या फैमिली में किसी को हैं तो उसमें रिलीफ मिलने के पॉसिबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। फाइनेंशियल या आपके जो व्यापार जॉब जो भी आप करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट और आर्थिक प्रगति होने के संकेत के साथ ये दिन आपको अप्रॉक्स 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जून का दिन बताता है कि सिचुएशन थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो, और अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं तो सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव फिर भी होगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने काम को कंप्लीट कर ले जाने, मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। इस दिन थोड़े मोड़े समस्याओं के बावजूद दिन पॉजिटिव और आपके फेवर में है, लेकिन शर्त यही है कि आप पूरा कंसंट्रेशन अपने ऊपर रखें, दूसरों के ऊपर ना रखें। किसी और का काम बने या ना बने, मेरा बनना चाहिए, इस मेंटेलिटी में आइए। इसमें स्वार्थ तो छिपा है, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं ना भाई, किसी और का बने ना बने हमें क्या लेना देना है। हम जानबूझ के किसी का बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर नहीं बन रहा तो हम उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। बस इसी मेंटालिटी को अपहोल्ड करिए। कुछ एक मामलों में जहां आपको पता है कि सिचुएशन खराब की है और मैंने ही की है और अब मुझे ये रायता समेट लेना चाहिए, तो वहां पर ये करिए, ना गिल्ट लीजिए, ना अपमान का भय फील करिए। रिलेशनशिप में अगर किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो डिस्टरबेंस नहीं आएगी, और अगर कोई डिस्टरबेंस चल रही है तो उसमें सुधार आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। यह दिन आपको अप्रॉक्स 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जून का दिन कहता है कि थोड़ा चैलेंज रहेगा और इस चैलेंजिंग सिचुएशन को सबसे पहले डिनाई करने, छोड़ देने का एक मन बनेगा। लेकिन सजेशन यहां यह है कि अगर चैलेंज इडियोटिकनेस वाला नहीं है, 3 मंजिले से कूद के दिखाइए, ऐसा चैलेंज नहीं है। मतलब इसमें कोई समझदारी थोड़ी है, ट्रेन को अपने हाथ से रोक कर दिखाइए, ये कोई चैलेंज नहीं है, ये पागलपन है। तो पागलपन वाले चैलेंजेस ना हो, जेन्युइन चैलेंज हो तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना है, चाहे कठिन क्यों ना हो। और अगर कठिन मुश्किल चैलेंजेस हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर इजी हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्रिविलेज ले लो। लेकिन मुश्किल चैलेंज है तो भी बढ़िया है, ठीक है, उसे लेना है, उसे मैनेज करने की कोशिश करना है। आप दिन का जैसे ही चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और समय बीतता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि यार ये इतना मुश्किल नहीं है जितना बाहर से दिख रहा था। ये चीज आपकी लर्निंग स्किल को बढ़ाएगी, आपकी समझ को विकसित करेगी, आपका जुझारूपन अपने लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करने को लेकर के और बढ़ेगा, और आप इस चैलेंज को न सिर्फ मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि आप कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो भविष्य में आप इस्तेमाल भी कर सकें। हाँ, इस चीज में यह दिन वार्न करता है कि जोर जबरदस्ती से किसी कार्य को मत करिएगा। बाकी दिन बढ़िया है और 80% का सपोर्ट बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जून का जो दिन रहेगा यह बताता है कि इस दिन सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ ले जाने के मल्टीपल चांसेस और ऑप्शंस आपको मिलेंगे।
सवाल ये नहीं उठता कि क्या आप परिस्थितियां अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, बल्कि सवाल ये उठता है कि क्या आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। अगर हां तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दिन काफी कुछ आपकी सोच के अकॉर्डिंग आगे पीछे होता जाएगा और ये वोलाटाइलनेस आपको पूरे दिन देखनी पड़ेगी। अब आप इसे या तो झेल लें या तो इस्तेमाल कर लें, तो बेहतर है इस्तेमाल करें। दूसरा, आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सकारात्मक प्रगति होने या किसी स्पेसिफिक टारगेट को कंप्लीट करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति होने के संकेत के साथ यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जून का दिन बताता है ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर रहेगी, जिसकी वजह से भाग्य आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव सपोर्ट देगा। अब यहां पर भाग्य को इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है। एक तरह से अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिविटी के साथ में आपको मिल जाएंगी और वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को यूज करके बेनिफिट पा पाएंगे। अलावा इसके इस दिन आप सिचुएशन में एक ऑटो इम्बैलेंसमेंट देखेंगे कि सिचुएशन अपने आप संतुलित होती जा रही है, जो ईश्वर के द्वारा आपके फेवर में किया जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में इमोशनल होना या इमोशंस में बहना ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहेंगे तो इसको मैनेज कर पाएंगे। यश में वृद्धि, कार्य में सिद्धि के साथ ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 6 जून का दिन कहता है मन के भावों पर नियंत्रण नहीं रखा तो नकारात्मकता में मन डूबता चला जाएगा। शुरुआत बहुत छोटी सी होगी, लेकिन उसके बाद जब आपका माइंड क्रोनोलॉजी बनाता जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस में सोचता जाएगा, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसलिए सिचुएशन या चीज कैसी है इसकी परवाह ना करें, बस ये देखें कि मेरा मन पॉजिटिव होना चाहिए। कितनी भी निगेटिविटी हो, मन को पॉजिटिव रखिए, वो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली घूम करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ब्लॉकेज नजर आ रहे थे या जो बंद दरवाजे आपको दिख रहे थे कि भाई यहां से आगे नहीं निकल सकते, वो सब खुलते दिखेंगे और आप अपने कार्य में सफल होंगे। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 7 जून का दिन बताता है कि इस दिन आप काफी शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और एक अंदर ही अंदर का सेल्फ सेटिस्फैक्शन सा फील करेंगे। मन आपाधापी से दूर होगा। भले आपके जीवन की परिधि पर कुछ उथल पुथल चल रही हो, लेकिन अंदर मन शांत रहेगा और इस शांति को एंजॉय करिए। साथ ही साथ में अपने ऊपर गर्व की अनुभूति होगी और आप किसी नए प्लान पर काम करना शुरू करेंगे या उसकी प्लानिंग करना शुरू करेंगे, तो ये चीज भी आपके फेवर में पॉजिटिव बनी है। सभी कार्यों में और जिन मामलों में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको आगे चलकर योजनाबद्ध तरीके से सफलता मिलने की संभावना के साथ ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 8 जून का दिन बताता है कि यश में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति के मार्ग आसान होंगे और आपकी अपनी समझ विकसित होने के साथ किसी सिचुएशन या जरूरत के मामले में आपसी समझ भी विकसित होगी, जिसका उत्तरोत्तर लाभ उठा पाएंगे। इस दिन आप जिस मामले में या जिस कार्य में फोकस करके कंसंट्रेशन करके लगेंगे, उसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर सफलता अर्जित करेंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों से लेकर घरेलू और प्रेम संबंधों तक में आप अपनी समझ से लिए गए निर्णय पर गर्व की अनुभूति भी करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मेष राशि यह था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 1 मई का जो दिन रहने वाला है पॉजिटिव, अच्छा आपके फेवर में रहेगा। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। व्यापारिक साझेदार अथवा मित्रों के साथ अथवा परिजनों के साथ सौहार्द बढ़िया बना रहेगा, तालमेल अच्छा बनेगा और आप एक टीम वर्क कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। यह दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, इमोशंस को थोड़ा बढ़ाता है, इसलिए इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए। बाकी दिन बढ़िया है और अप्रॉक्स 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जून का जो दिन रहेगा बताता है आप अपने कार्य को सही समय पर पूरा कर ले जाएंगे या जिन मामलों में हाथ लगाएंगे कि आज ये काम कंप्लीट करना है, उसे इन टाइम कंप्लीट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। साथ ही साथ में परिवार के प्रति अपने जो योगदान आपका है या आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको भी मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। हालांकि हर व्यक्ति की दृष्टि में आपका ऑरा बढ़ सकता है,
लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर में एक बर्डन या ओवर बर्डन फील करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर ये बर्डन मानसिक है तो मन के तनाव को शांत करें, और अगर शारीरिक है यानी जरूरत से ज्यादा काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ओढ़ रखी है तो उसे थोड़ा रिड्यूस करने का समय आ गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी दिन बढ़िया, 100% का सपोर्ट सिस्टम लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 3 जून का दिन बताता है कि इस दिन परिवार को लेकर के मन काफी पॉजिटिव रहेगा। एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसका सीधा लाभ आपको और परोक्ष लाभ आपके परिजनों को भी प्राप्त हो। परिजनों के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय से या किसी एक निर्णय से आपको स्वयं प्रसन्नता होने की संभावना। पावरफुल दिन है, इमोशंस को सही तरीके से सही दिशा में मैनेज कर पाएंगे, और इस दिन आप जिन मामलों या जिन कार्यों में इन्वॉल्व होंगे उसमें सफलता निश्चित रहेगी, वो भी एक योजनाबद्ध तरीके से। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। यह हो गई 3 जून की प्रेडिक्शन। अब 3 जून के दिन सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाहती हैं। पहले प्रेग्नेंट, आपका प्रेगनेंसी पीरियड ठीक चलेगा। स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत थी तो उसमें 3 जून से 3 जून ऑनवर्ड आगे चलने तक आपको लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। और अगर कंसीव करना चाहती हैं तो 3 जून को इस्तेमाल करिए। 4 जून का दिन कहता है कि किसी एक कॉन्फ्लिक्ट में उलझ सकते हैं। अब आगे कहता है कि उलझन में आना नहीं है, सीधे निकल जाना है पतली गली पकड़ करके। उलझना ही नहीं है, मामले में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बने, इस पर ज्यादा फोकस करना है। हार जीत, आपकी बात से सहमति असहमति सब जाए भाड़ में, आपको उलझना नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए। दूसरा, कुछ अपने ही लोगों द्वारा व्यवधान क्रिएट किए जाने की पॉसिबिलिटी है। उस मामले में भी आर्गुमेंटेटिव नहीं होना, साइड से निकलने की कोशिश करनी। अब ये तो हो गया बच बच के भागना, ठीक। अब झगड़ा करते हैं। अब कहता है कि अगर किसी कार्य को टारगेट बनाकर कर रहे हैं कि अब मुझे आज यही काम करना है और ये इतने समय में पूरा करना है, उस ड्यूरेशन में कोई व्यवधान आता, चाहे कोई अपना डाले, दूसरा डाले, प्रॉब्लम क्रिएट करें, दीवार खड़ी करें, एक से ज्यादा लोग समस्या क्रिएट करें या परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाए, अब की बार कहता पीछे नहीं हट, अब लड़ जाओ और भिड़ जाओ। और उस लड़ने भिड़ने का फायदा यह होगा कि जीत आपकी होगी अंततः, लेकिन दूसरे के प्रति थोड़ा इमोशन का भाव कम रखना है। 50% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 5 जून का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर एक छोटी सी नाराजगी फील करेंगे या मन आपका थोड़ा भ्रमित रहेगा। जैसे कई बार होता है ना कि भाई हम किसी काम में इन्वॉल्व हैं लेकिन मन हमारा कहीं और लग रहा है, मन कहीं और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ये जो दिमाग का एक हिस्सा दूसरी तरफ केंद्रित हो जाएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब इसलिए सजेशन कहता है कि ऐसे मामले में जितना कंसंट्रेशन बना है, अगर 25% दूसरी साइड चला गया तो जो 75% बचा, कहता उसी को लेके आगे बढ़ जाओ। ईश्वर के प्रति एक उलाहना या शिकायत का भाव मन में आ सकता है किसी बात को लेकर कि यार भगवान तो ध्यान ही नहीं दे रहे, वो भी चलेगा, लेकिन उस शिकायत के साथ भी आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, न रुकना है, न वेट करना है। आप अपने कार्य, अपने कर्म को करने की दिशा में जितना प्रभावशाली तरीके से अपना योगदान दे पाएंगे या देते रहेंगे, डिवाइन फोर्सेस की कनेक्टिविटी उतनी जल्दी और तीव्रता से आ जाएगी जो आपको आपके कार्य में सपोर्ट करेगी सक्सीड होने के लिए। यह दिन आपको 10%, 30%, 40% और 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा। थोड़ा अजीब है, डिपेंड करेगा कि आप कैसा मैनेज कर रहे हैं। बढ़िया करेंगे तो 80% का, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो 10% करेगा। 6 जून का दिन कहता है एक सुखद समाचार की प्राप्ति होगी अथवा एक प्रतीक्षित जिसका इंतजार था ऐसी खबर आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। प्रेम संबंधों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। आपका दिल किसी पर आ जाए या कोई नया क्रश आपके लिए हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। काफी स्वार्थी भावना मन में रहेगी, इसके बावजूद आप किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे और उस स्वार्थ को साध भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये दिन पॉजिटिव है। अगर आप किसी तरह की प्लानिंग वगैरह करते हैं,
या दूसरे को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जून का दिन ये कहता है कि भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, इसलिए भाग्य को सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है। सबसे पहले वे लोग जो टॉक्सिक नेचर के हैं उन्हें दूर करें अपने से और उनके आइडियाज, उनकी बातों को ना सुनें। दूसरा, एक छोटी सी प्लानिंग कर लें आज के लिए या 7 जून के लिए। प्लानिंग बहुत पावरफुल ना हो तो रफ प्लान पर भी काम हो सकता है और अकॉर्डिंग टू द प्लान चलिए, चीजें पॉजिटिव रहेंगी और आपके फेवर में बनती मुड़ती चलेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 8 जून वृषभ राशि कहता है एक नए वेंचर में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी, एक नई सोच, एक नई महत्वाकांक्षा के कौंधने की पॉसिबिलिटी या किसी नए प्रपोजल के मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको मिलेगा। हाई एंड एनर्जी इस दिन आपके साथ कनेक्ट होगी, लेकिन वो तब जब आप कर्म करेंगे। चुपचाप बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे तो नहीं होगी। वो हाई एंड एनर्जी ईश्वर की ओर से दी जाएगी, प्रदत्त होगी और आप सिचुएशन को मैनेज करने, अपने आईक्यू लेवल को सही दिशा, सही समय, सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब रहेंगे और अप्रॉक्स 90% की पॉजिटिविटी के साथ ये दिन आपको आपके कार्य में सफलता दिलाएगा। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल। 1 से 8 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 1 जून का जो दिन है महत्वाकांक्षा से भरा होगा। किसी नए कार्य को आपके सामने ला सकता है या नए कार्य में इन्वॉल्व करा सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में कुछ सफलता दिला सकता है। ये दिन एक ऐसा दिन रहेगा जो आपकी पिछली कुछ परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। किसी प्रतीक्षित मामले या किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी के द्वारा प्रॉमिस काफी समय से पेंडिंग था, उसमें आपको आपका काम हो जाए, उसका वादा पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन आपको एक नए प्रोजेक्ट में जुड़ने या नए कोई आपके दिमाग में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्लान, कोई नया महत्वाकांक्षा है, उसमें जुड़ने में मदद भी करेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और समय देंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 2 जून का दिन कहता है कि मन अज्ञात आशंकाओं से ग्रस्त हो सकता है। निराशा और आशा दोनों एक साथ हो सकती है। जब होपलेस और होप एक साथ हो तो दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है, हम घबराहट में आ सकते हैं। तो वो सिचुएशन आपके साथ आ सकती है और इस सिचुएशन को मैनेज नहीं करना है। सिचुएशन को मैनेज मत करिए। कहता है कि बस अपने काम पर काम रखिए, जो आपका कार्य है उसमें लगे रहिए, रूटीन वर्क करिए, कोई टारगेट है उसे पूरा करिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, विपक्ष में है, काहे चिंता कर रहे हैं? बस अपने कार्य में लगिए और आप देखेंगे कि जितने व्यवधान, जितनी प्रॉब्लम्स दिख रही थी वो सब बस दिख रही थी, सचमुच में प्रॉब्लम नहीं है। दूर से देखेंगे तो समस्या दिखेगी। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना है कि वे लोग जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये घटिया लोग हैं, टॉक्सिक हैं, पैर पकड़ के खींचने वाली मेंटेलिटी के हैं, उनको साथ लेके मत चलिए। बाकी ये दिन आपको अप्रॉक्स 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जून का दिन कहता है कि आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही होगा। इसके अलावा आप किसी नए महत्वाकांक्षा में या किसी नए टारगेट को अचीव करने की दिशा में प्रयास करते हैं और अगर प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। न सिर्फ सफलता बल्कि लोग सराहेंगे, आपके पद चिन्हों का पालन करने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रशंसा भी की जा सकती है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में यह दिन सफलता दिखाता है। कुछ मामलों में जहां आपको पहले से पता होगा कि भाई इसमें समय लगना है, तो वहां समय लगने को भी दिखाता है। और इन चीजों के साथ साथ ये दिन आपको आर्थिक मामलों में, आपके व्यवसाय में या फैमिली मैटर्स में पॉजिटिव रिजल्ट और रिस्पॉन्स देने के लिए भी आ रहा है। यह दिन आपको अप्रॉक्स 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जून का दिन कहता है कुछ मामलों में डिले होने की पॉसिबिलिटी है। यह डिले सिचुएशन के बेसिस पर डिपेंड करेगा, परिस्थितियां किस तरह की हैं वर्तमान में उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा,
उन मामलों में जिसमें अभी भी रिजल्ट की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, थोड़ा डिले होकर के आए लेकिन पॉजिटिव और आपके फेवर में आने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा, तीसरे में दो चीजें हैं। सबसे पहला, आप किसी काम को चाहते थे कि ये अपने आप शुरू हो जाए, ऑटोमेटेड मोड में आ जाए। काफी कुछ तो आपने मैनेज कर लिया है, बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, होने ही वाला है। दूसरा, कुछ एक ऐसी प्लानिंग दिखती है जो या तो बड़ी दूर की कौड़ी है, या आपको लगता है कि यार बहुत लेंदी मामला है, इतना बोझिलता के साथ में कहां सक्सेसफुल होगा। बट सच में ये सक्सेसफुल होगा, इस पर आपको काम करना चाहिए, प्लान को थोड़ा और रिफाइन करना चाहिए। इन चीजों के अलावा द्विपक्षीय मामले किसी भी लेवल के आपके फेवर में रहेंगे और 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 5 जून का दिन कहता है कि आप इस दिन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेंगे। आपकी इंट्रोवर्टनेस आपको बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी, दूसरे को चाहे थोड़ी अखरे, बट आप उससे खुश रहेंगे। और आपका स्वाध्याय, आपका स्वयं के साथ आत्मचिंतन और सेल्फ इंटरव्यू जो आपका रहेगा, वो आपको आगे की दिशा तय करने में मदद करेगा कि मुझे अब यहां से कहां जाना है, क्या करना है। आपका स्वयं को सेल्फ एनलाइटेड करना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने में कामयाब होंगे। ये न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 6 जून का दिन कहता है अचानक आई एक फाइनेंशियल क्राइसिस आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती है, सिचुएशन को बिगाड़ सकती है, एक पैनिक क्रिएट कर सकती है। घबरा के, डर के, पैनिक होके, परेशान होके कोई डिसीजन नहीं लेना। एक दिन की पेंडेंसी मार दीजिए। डिसीजन लेने का मामला 6 जून को अगर आता है, वो भी फाइनेंशियल मामलों में, उधार लेना है, अभी पैसा देना है, अब यहां तो हम फंस गए, क्या करें क्या ना करें, डिसीजन एक दिन पेंडिंग, कल डिसीजन लेंगे, इस मेंटेलिटी में आ जाइए। मोस्ट ऑफ द मोस्ट दिन खत्म होते होते आपकी समस्या ही समाप्त हो जाएगी अथवा आधी समाप्त हो जाएगी, और यह दिन ऐसा ही है, इसलिए सावधान रहिएगा। ओवरऑल ये दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और समस्या ये है कि ये 50% का निगेटिव सपोर्ट भी दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो घबराइए, और मतलब घबराइए, घबराने का मतलब है कि इस चीज से डरिए कि मुझे डिसीजन ना लेना पड़े। 7 जून वापस दिन बहुत अच्छा, पॉजिटिव। अगर कोई फाइनेंशियल मामले में डिसीजन लेने की नौबत आ गई थी तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी डिसीजन लेने की जरूरत ही ना पड़े, मामला यूं ही सुलझ जाए। दूसरा, अगर जरूरत पड़ती है तो इस दिन लिए गए निर्णय बिल्कुल टू द पॉइंट और सही होंगे, जिसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला। इस दिन आप, अब इसके अलावा आगे चलें, इस दिन आप किसी मामले पर, किसी प्रयासरत मामले पर सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी, रुके हुए धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी, आर्थिक मामलों में प्रगति, व्यवसाय में सफलता अथवा जॉब में सफलता, और पारिवारिक मामलों में आपके अनुसार चीजों का, लोगों का सही तरीके से रिस्पॉन्स करना आपके फेवर में रहेगा। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 8 जून कहता है थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, जल्दबाज हो जाएंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के उतावले पने में आ जाएंगे। इस चीज से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, करिए, बिल्कुल आगे बढ़िए, थोड़ा स्वार्थी भी रहिए, वो भी चलेगा, लेकिन आपके टारगेट को हिट करिए। इस दिन जीवन साथी अथवा अपने जो लव्ड वन है, आपके प्रेमी या प्रेमिका, उनके साथ तू मैं होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप उसकी बात को थोड़ा इग्नोर करें और हर बात पर एक्सप्लेनेशन न दें न मांगें तो चीजें ठीक रहेंगी। ओवरऑल बढ़िया दिन है, लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पे। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 1 जून का दिन पॉजिटिव रहेगा, सिचुएशन को आपके फेवर में लाएगा। पीछे कुछ निगेटिविटी हुई है तो उसे भी ऑटो बैलेंस करने में यह दिन आपकी मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पहले से किसी भी मामले में अपनी राय ना बनाएं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग राय बनाते जाएं और काम को करते जाएं, योजना बनाते जाएं, सफलता अर्जित करते जाएं, यही इस दिन का सार रहेगा। यह दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जून का दिन कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं रहेंगे, बिजनेस पार्टनर को बात समझाने में नाकामयाब हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, एक दिन का इंतजार करना चाहिए। अपने लवर
या अपने जीवन साथी के साथ डील करते हुए भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। और अगर आपके लव्ड वन यानी जीवन साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका द्वारा आपके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाया जाता है तो आप झुंझलाएं बिल्कुल नहीं और उसका उत्तर ना दें। उसे सिर्फ प्यार से इतना कहें कि इस वाले मामले में जहां तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। वो झगड़ा करे, लड़ाई करे, हट जाइए, मत रहिए सामने, आर्गुमेंट मत करिए, क्योंकि ये आपके संबंध को खराब करेगा इस दिन। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक मामले पर पिछले कुछ महीने से सिचुएशन को क्लोज करने को लेकर प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के संयोग, लेकिन ये दिन बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि 30% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। जबकि 3 जून का दिन कहता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे, जल्दी से जल्दी अपने को साबित करने की एक लालसा ललक मन में रहेगी जिसका नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए धैर्य का दामन थाम के रखें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसी व्यक्ति से किसी सिचुएशन का कोई बदला लेने की मेंटेलिटी है तो उसे ड्रॉप करें, क्योंकि वो बैकफायर करेगी और आपका नुकसान होगा। इसके अलावा इस दिन अपनी समझ का अगर आप पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, एक शांत मन से एक पीसफुल माइंड के साथ योजना बनाने में, तो आपके द्वारा बनाई गई योजना बिल्कुल सटीक साबित होगी। इस दिन आपको भड़काया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, तो लोगों की बातों में बिल्कुल मत आए। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जून का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर के मन नाराजगी से भर सकता है या एक रूड बिहेवियर आपका दिख सकता है। इन चीजों को हाइड करिए, ना लोगों को नाराजगी दिखाइए, ना रूड बिहेवियर, क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट करना आपको है और उनको मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवाना है। जिस बात का डर है वो बात निराधार है। अगर किसी शत्रु का या शत्रु के द्वारा किए गए किसी प्रपंच का भय है तो उसकी योजनाएं विफल हो जाने की संभावना बनी हुई है। इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे, तत्परता उसमें दिखाएंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा। आप इस दिन जो डिसीजन लेंगे वो चाहे सॉफ्ट डिसीजन हो या हार्श, बिल्कुल सटीक और टू द पॉइंट होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 4 जून 100% सपोर्ट दिखाता है। 5 जून का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा या एक नई योजना दिमाग में आ सकती है। आर्थिक मामलों में और प्रगति कैसे करें, इसके संबंध में आप एक नई प्लानिंग के ऊपर काम करने की मेंटालिटी में आ सकते हैं। ये चीजें पॉजिटिव हैं, अगर होती हैं तो इसको होने दीजिए। इस दिन आप अगर पेशेंस रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते और अननेसेसरी दूसरों पर बिलीव नहीं करते हैं, अननेसेसरी ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे और आप अपने कार्यों में सफल होंगे। हालांकि यह दिन 60% का सपोर्ट करता है, लेकिन बताता है कि कार्य योजना के मामले में आपकी योजना कारगर साबित हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 6 जून का जो दिन है यह बताता है कि काफी सॉफ्ट तरीके से आपके कार्य इस दिन ऑटो मैनेज होते जाएंगे। लोगों का सहयोग और सपोर्ट बनेगा, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और आप जिस मामले को चाहते हैं कि अकॉर्डिंग आपके मैनेज होता जाए, ईश्वर की कृपा से वो आपके अकॉर्डिंग मैनेज होता चला जाएगा। इस दिन आप कुछ मामलों में योग्यता होते हुए, क्षमता होते हुए, अथॉरिटी होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, शांत बैठना पसंद करेंगे और सही समय आने का इंतजार करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक कि सिचुएशन आपके विरुद्ध ना होने वाली हो। अगर होने वाली है तो उठिए, काम करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं दिखती है। ये दिन काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और मन आपका खुश रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 6 जून भी 100% सपोर्ट दे रहा है। 7 जून का दिन कहता है कि जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक मामले को इजीली हैंडल कर ले जाएंगे, वो भी साइमल्टेनियसली। दूसरा, आप पुरानी बातों को भूलकर अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ करके सिचुएशन को, परिस्थिति को, लोगों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ें, इसे सीख रहे हैं। इसका इस्तेमाल करिए। यह दिन कहता है कि आप अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी को और ग्रो करने में हेल्प करेगी और आपका इनर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति, घरेलू और बाहरी मामलों को एक सही तरीके से साध ले जाने की योग्यता के साथ यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जून का दिन कर्क राशि कहता है कि यश में वृद्धि होगी, सोशल इमेज पहले से और इंप्रूव होगी। किसी बात या किसी मामले को लेकर डिसीजन पेंडिंग है तो उसमें भी आप डिसीजन तक पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी होगी। और इस दिन आप
अपने कार्य को सही तरीके से मैनेज कर ले जाने में कामयाब भी रहेंगे। आपका मन भी लगेगा कार्य को करने में और आप अपने कार्य को करके मिलने वाली सफलता को सही तरीके से एंजॉय करके इस दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 1 जून का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। कुछ एक मामलों में आपको रिजल्ट मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद दिन पॉजिटिव रहेगा। इस दिन किसी स्पेसिफिक मामले में अगर किसी तरह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो संभावना है कि दिन के आखिरी हिस्से में आपको पॉजिटिव रिजल्ट या रिस्पॉन्स मिल जाए, यानी आपकी प्रतीक्षा खत्म हो अथवा थोड़ा डिले हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अलावा इसके ये दिन आपको द्विपक्षीय मामलों में पॉजिटिवली मैनेज करने में हेल्प करेगा। चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। आपके पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या आपके फ्रेंड्स हो, उनके साथ डील सही रहेगी। सिचुएशन को मैनेज करने में और वर्तमान स्थिति से एक कदम आगे बढ़कर चीजों को बेटर करने में भी यह दिन मदद करेगा। अप्रॉक्स 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जून का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर मन निराश रहेगा, लेकिन बीच बीच में उम्मीद और आशा की किरण आपको फील होती रहेगी। तो यहां पर दिन निगेटिव नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने मन की निगेटिविटी को अडॉप्ट कर लिया तो फिर सिचुएशन आपको निगेटिव फील होने लगेगी, जिसकी वजह से आपके कार्यों में आपका जो मन है वो पूरा नहीं लगेगा और आप अपना पूरा नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहां पर अगर मन आपका एग्री नहीं करता तो उस काम को ना करें। और उन मामलों में जहां आपका मन तो है लेकिन एक घबराहट या निराशा की भावना आती है, तो इस फीलिंग को साइड में रखिए, बस अपने कार्य को करिए, सफलता मिलेगी। ये पॉजिटिव दिन है, लेकिन फील आपको नेगेटिव हो इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 80% सपोर्ट देगा पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 3 जून का दिन सिंह राशि कहता है कुछ एक मामले ऐसे होंगे जो चैलेंजिंग हो, संघर्षात्मक हो, वहां पीछे नहीं हटना है। सिचुएशन को मैनेज करने की जितनी कोशिश करेंगे, आप न सिर्फ सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे बल्कि सही ऑपरेट करके सही रिजल्ट निकालने में कामयाब होंगे। आपकी सफलता न सिर्फ आपका मनोबल बढ़ाएगी बल्कि समाज में यश की प्राप्ति भी कराएगी। आपके कार्यों में मिलने वाली सफलता आपको अगले कार्यों में और ज्यादा मन लगाकर काम करने की प्रेरणा देगी। यह दिन पॉजिटिव है, अच्छा है और आपको डे टू डे लाइफ में नई नई सीख मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 4 जून का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर के मन थोड़ा सा निराश या उदास होगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप किसी बात को लेकर एक बर्डन फील करें, इस वजह से मन में निराशा या उदासी की भावना हो। उस बर्डन को हटाना है, उसे पूरा नहीं हटा सकते तो कम से कम रिड्यूस करने पर काम जरूर करना है, याद रखिए। इसके अलावा इस दिन आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने और पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। आपके कार्य सिद्ध हो इसकी पॉसिबिलिटी के साथ नए मामलों में भी आपका एक प्लान बनना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जून का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर के किसी व्यक्ति के साथ एक उलझने वाली स्थिति आ सकती है। आपको उलझना नहीं है, अपने काम से काम रखना है, आर्गुमेंटेटिव नहीं होना। दूसरा, कुछ मामलों में धन को लेकर के अचानक किसी व्यक्ति को मदद करने की जरूरत पड़े या आपको ही मदद की जरूरत पड़ जाए। अगर आपको मदद की जरूरत है तो उधार इत्यादि लेने से बचिए। मामले को कैसे न कैसे निकाल ले जाने की कोशिश करिए। कम से कम एक दिन का डिले करने की कोशिश करिए, क्योंकि 5 के बाद 6 तारीख जो आएगा उसमें दिन ठीक रहेगा। इन चीजों के अलावा दिखावे से बचना है, वाहवाही जबरदस्ती की नहीं बटोरनी है, उधार लेन देन से बचें, सही रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। बस 6 जून वापस चीजों को मैनेज करने में कामयाबी देगा। डिसीजन मेकिंग सही दिशा में हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद आप इस दिन किसी एक
टारगेट को सेट करेंगे और उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। ना टारगेट में प्रॉब्लम है, ना आपकी कैपेबिलिटी में, आप टारगेट अचीव कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने बीच राह में अपने आप को रीडायरेक्ट नहीं कर दिया तो एक बार में एक काम करें, और दूसरा कोई भी आइडिया दिमाग में आता है, दूसरा कोई भी टारगेट आपको मिलता है तो उसे जो है कोशिश करिए कि क्यू में लगाइए कि भाई पहले ये वाला काम हो जाए फिर ये वाला काम करेंगे, तो इससे चीजें ठीक रहेंगी। बाकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 7 जून का दिन ये बताता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, जिसकी वजह से आपके कई सारे कार्य बनते चले जाएंगे। सिचुएशन को मैनेज करने में, परिस्थितियों को मोड़ने में, लोगों को मैनिपुलेट करने और लोगों को अपने पक्ष में लाने में यह दिन मदद करेगा। कुछ मामलों में आप अपनी हैबिट्स से भी ओवरकम कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। यह दिन आपको एक प्रिविलेज देता है जहां आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने और मोड़ लेने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 8 जून का दिन कहता है कि 8 जून को आप डर कर, घबरा कर, जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन न लें, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके बारे में आपको थोड़ा भी डाउट है उन पर भरोसा मत करिए। दूसरा, इस दिन आप सिचुएशन को जरा रीचेक करके काम करें, जिससे आप पॉजिटिवली चीजों को मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहें। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बड़े मामले, लीगल मामले, पैसों के लेन देन के बड़े मामलों से दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। इन चीजों के अलावा ये दिन आपको 20% से 80% का उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट देगा। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना और कैसे मैनेज करते हैं। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 1 जून का जो दिन रहेगा पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिसके कारण चीजें पॉजिटिवली आपकी ओर मुड़ती चली जाएंगी। ये एक ऐसा दिन है जो ईश्वर की कृपा आपको प्रदान करेगा, जिससे आपके कई सारे अनसुलझे या अबूझ कार्य बनते चले जाएं। आप चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में पहले से राय ना बनाएं। सिचुएशन के अनुसार, लोगों को देखने के अनुसार ही अपनी राय बनाएं। कुछ मामलों में पहले से बनाए गए प्लानिंग्स पर आपको तुरंत ऑन द स्पॉट परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि परिवर्तन पॉजिटिव करना है या नेगेटिव। समझ के अनुसार परिवर्तन को करिएगा, रिजिड माइंडसेट मत लीजिएगा, जिद में नहीं आइएगा। ये पॉजिटिव दिन है और 90% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जून का दिन कहता है आर्थिक मामलों में एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जिसका हल इस दिन मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए एक दिन पेंडिंग करिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो। अदरवाइज चीजें जैसी चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं, स्मूथ चलने दीजिए। घिसट घिसट के चल रही तो वैसे चलने दीजिए। इस दिन उधार लेन देन से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिखावा ना करें तो बढ़िया रहेगा। और अगर किसी भी मामले, आर्थिक या किसी भी मामले में, चाहे सामाजिक हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पर्सनल मैटर हो, अगर आप एक सिचुएशन में उलझ गए और आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो जरा रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, भले 5 मिनट का, 15 मिनट का लीजिए, और ब्रेक के बाद सिचुएशन को रीऑब्जर्व करिए। थर्ड पर्सन की तरह सिचुएशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस दिन आपको अप्रॉक्स 50% का सपोर्ट मिल रहा है लाइफ का सभी एस्पेक्ट में। 3 जून का दिन कहता है दूसरे लोग आपकी मदद कर सकते हैं आपके मामलों को निपटाने में सलाह दे करके, लेकिन उनकी सलाह को एज इट इज नहीं मानना। उनकी सलाह सुननी है, लेकिन उस पर निचोड़ खुद का निकालना है कि अब उस एडवाइस पर आपका डिसीजन क्या है, तभी वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बढ़िया रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट पर भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप चीजों को सही ढंग से मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। व्यापारिक, आर्थिक मामले और पर्सनल रिलेशनशिप के मामलों में ग्रोथफुल रहने की पॉसिबिलिटी है इस दिन की। यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जून का दिन कहता है कि सेलिब्रेशन जैसा या उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। मित्रों के साथ या अपनों के साथ आप तालमेल बढ़िया बना पाएंगे। ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र में आप बढ़िया टीम वर्क करने में कामयाब रहेंगे। थोड़ा इमोशनल फैक्टर हाई रहेगा, जिसकी वजह से डिसीजन लेते समय थोड़ा सावधान रहिए। बाकी पॉजिटिव और 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर बना है। 5 जून का दिन कहता है कि दूसरों के मामलों से अपने को दूर रखें।
क्योंकि ये दिन सभी मामलों में आपके लिए बढ़िया नहीं है और ना ही ये आपको पॉजिटिव सपोर्ट करता है। सभी मामलों में ये दिन शून्य, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। तो जब दूसरों के मामलों से दूर रखेंगे और अपने मामलों पर कंसंट्रेट करेंगे तो आप केवल अकेले अपनी समस्या को निपटाना शुरू करेंगे। अपने कार्य से कार्य रखिए, अपने काम से काम रखिए और अपने योजना के अनुसार चलिए। दिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें उसका नुकसान हो तो मेरा फायदा हो, तो भी फंसेंगे। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उसका फायदा हो, भले मेरा नुकसान हो, तो आपका तो नुकसान होकर ही रहेगा। इसलिए दूसरों के मामलों में दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए, भले स्वार्थी रहिए लेकिन ठीक रहेगा। तो यह दिन इसी तरह का रहने वाला है। 6 जून का दिन बताता है कि आपके शत्रुओं की योजनाएं विफल होने की पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। कुछ मामलों में आप एक डिफिकल्ट डिसीजन वाली सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके डिसीजन सही साबित हों, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। सामाजिक मामलों में या जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी प्रतिष्ठा और ज्यादा बेहतर हो जाए, इसकी संभावना बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 7 जून का दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो आपके जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ने का काम करेगा। चूंकि अध्याय नया जुड़ रहा है इसलिए इसे अपने हिसाब से ड्रॉ करिए। जिस क्षेत्र में, जिस मामले में आपको सफलता चाहिए अर्जित करनी है, उस मामले में आप अपने द्वारा प्रयास करिए। आपके द्वारा किए गए प्रयास जो स्पेसिफिक क्षेत्र में हो उसमें सफलता मिलने की फुल 100% पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यह दिन आपको यूजुअली सपोर्ट करेगा और कई सारे मामले अनायास भी आपके पक्ष में पॉजिटिवली आते चले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 8 जून का दिन भी 100% के पॉजिटिव सपोर्ट पर है और कहता है कि परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। किसी कार्य के पूरा होने की खबर मिलना या पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी बनी है। नए कार्य में इन्वॉल्व हो या एक नया ऑफर मिले, इसकी संभावना भी बनी है। परिजनों के साथ, मित्रों के साथ अथवा अपने अपनों के साथ में आप एक अच्छा और यादगार समय बिताएं, इसकी संभावना के साथ 100% का सपोर्ट बना है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 1 जून का दिन पॉजिटिव रहेगा। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में जो प्लान कर रहे हैं उसमें या डिसीजन कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना। यश में वृद्धि और एक रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बनने की संभावना भी दिख रही है। दूसरों को मैनिपुलेट के अपना कार्य निकाल ले जाने में कामयाब रहेंगे। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 2 जून का दिन कहता है कि एक नई महत्वाकांक्षा या नई योजना सामने आ सकती है। किसी नए कार्य में जुड़ सकते हैं। ईश्वर का सहयोग इस दिन आपके साथ बना रहेगा अगर आप अपने कर्मों में बने रहते हैं। कर्म करेंगे तो ही डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, किसी भी मुश्किल परिस्थिति को मैनेज करने में यह दिन मदद करेगा। और अगर इस दिन आप लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस गिरता है, तो हाई एंड एनर्जी आपको फील हो जाएगी अगर आप अपने कर्म में बने हैं। और कर्म नहीं कर रहे हैं तो नहीं फील होगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 3 जून का दिन कहता है कि मन शांत रहेगा। आप अपनी उपलब्धियों पर, अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करेंगे और नई योजना की प्लानिंग कर सकते हैं। इस दिन आप थोड़ा समय अकेले बिताने में भी पसंद करेंगे। ये एक पॉजिटिव दिन है जो आपके मन को शांत रखने और एनर्जी को रीबूस्ट करने के लिए खुद को चार्ज करने में मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 4 जून का दिन बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद सलाह दी जाती है कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आर्गुमेंटेटिव नहीं होना है। इस दिन आप किसी मामले पर काम कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मैटर्स में भी लाभ मिलेगा। एक योजना जो थोड़ी सी बड़ी या ज्यादा समय की हो सकती है उस पर भी काम करेंगे तो सफलतादायक रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 5 जून का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी और साथ ही साथ आपकी श्रद्धा भी उन पर पूरी रहेगी, जिसकी वजह से मन में पॉजिटिव विचार रहेंगे। आप किसी यात्रा पर या किसी काम की नई शुरुआत में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ना इस दिन आपके लिए फायदेमंद और पॉसिबल रहेगा।
ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की अंतः प्रेरणा फील कराता रहेगा। इन चीजों के अलावा अगर आप किसी यात्रा, किसी छुट्टी के प्लान पर काम कर रहे हैं या तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, इस दिन प्लानिंग करिए। दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है लगभग 100% का जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जून भी 100% के सपोर्ट के साथ आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। अगर किसी मामले में जरूरत पड़ता है एक डिसीजन लेने का, जहां सही गलत अच्छाई बुराई में से एक को चुनना है, अपने फायदे को छोड़िए और सिर्फ अच्छाई या सच का साथ दीजिए, बुराई का साथ नहीं देना है। यह दिन अगर आप ध्यान देते हैं तो एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। मन शांत रहेगा, मन में चल रही आपाधापी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर बना है तो वो भी गिरे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ नया सीखने की महत्वाकांक्षा या लालसा मन में आ सकती है और आप अपने आप को स्वयं में और बेहतर कैसे अपग्रेड करें इसके बारे में आपका अपने ऊपर काम चल सकता है। तो ये ऐसा दिन रहेगा। 7 जून का दिन बताता है कि एक नए काम या नए ऑफर आने की पॉसिबिलिटी है। धन के मामले में एक नई दिशा आपको दिखे या आप एक नया कुछ ऐड करें अपने कार्य क्षेत्र में जिससे धन की आवक बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। आप अपने कार्यों में सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी इस दिन मैनेज हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप सिचुएशन को, चीजों को अपने पक्ष में मुड़ता हुआ देखेंगे और अगर आप सही दिशा में अपने कर्म को बनाए रखते हैं तो सफलता मिलेगी। यह दिन आपको यश में वृद्धि देता है, नए कार्यों में वृद्धि देता है, नए कार्यों में सफलता देता है। पुराने मामलों या कार्यों में आपको सही आइडिया या सही ट्रैक पे आने में मदद करता है। लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जून का दिन कहता है कि मन नकारात्मकता से भर सकता है, एक नेगेटिव परसेप्शन आ सकता है। ये सब चीजें आपके दिमाग में हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए अपने मन में चलने वाली नेगेटिविटी से दूर रहें, उससे बचें और ग्राउंड रियलिटी को देखें, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप थोड़ा सिक्योर चलना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो करना चाहते हैं करिए, किसी तरह का कोई व्यवधान, कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं आने वाली। आप अपनी योजना पर कार्य करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 1 जून का दिन पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, कुछ महंगी चीजों के खरीदारी में पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ रहेगा और मुश्किल से मुश्किल काम जो आप टारगेट करते हैं उसे पूरा होने में यह दिन आपकी मदद करेगा। अप्रॉक्स 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। वृश्चिक राशि 2 जून का दिन आपको एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बना देगा और आपकी नई महत्वाकांक्षा आपको थोड़ा सा निराश और परेशान भी करेगी, क्योंकि चीजें आपके अनुरूप नहीं चलेंगी। आपको चाहिए कि अपनी जो भी महत्वाकांक्षा है, जो भी आपका टारगेट है, उसे पूरा करने के लिए स्वयं को समय दें। एक समय सीमा निर्धारित करें कि भाई इतना टाइम तो नॉर्मली लगना ही है इस काम को पूरा होने में, और पेशेंस के साथ कर्मों में बने रहेंगे, कार्य हो जाएगा। इन चीजों के अलावा किसी योजना पर कार्य करने, किसी नए काम की योजना बनाने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनकी उम्र आपसे बड़ी हो और वे आपका फायदा उठाना चाहें, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और सोच समझ कर ही राय लीजिए। हर किसी से ज्ञान नहीं लेना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 3 जून का दिन बताता है कि आप धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता अर्जित करेंगे, रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, व्यापारिक आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में सौहार्द और बनेगा, आपसी तालमेल ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य में लाभ होगा और ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जून का दिन वृश्चिक राशि कहता है कि फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज इस दिन मिल सकती है। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो, नहीं ध्यान देते तो मिस आउट हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कोई उससे नुकसान नहीं होगा। ग्रोथफुल दिन है, पावरफुल दिन है, इमोशनल बैलेंस इस दिन बना ले जाने में कामयाब होंगे, इसलिए आपके डिसीजन ना तो बायस होंगे ना इमोशनल होंगे, बल्कि टू द पॉइंट होंगे।
हालांकि आप दूसरों को अपने इमोशन से मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आप अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा और भरोसा बनाए रखना होगा। आपकी योजना नॉर्मली सही होगी और आप अपने कार्य में सफल हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। महिलाओं के लिए जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए 4 जून का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन ट्राई कर सकती हैं। यह दिन आपको लगभग 70% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 जून का दिन बताता है कि एक नए कार्य का ऑफर आ सकता है, एक नई योजना आपके सामने प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन यह डिपेंड आप पे करेगा कि आप उसमें जुड़ते हैं या नहीं। दूसरा, जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे। तीसरा, ईश्वर का सपोर्ट इस दिन आपको बना रहेगा। चौथा, इस दिन आप किसी मामले पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक आपसे छिपी हुई थी। अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए और चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 6 जून का दिन कहता है एक परिवर्तन अवश्यंभावी आपके जीवन में होगा जो पुरानी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में मदद करेगा, आपके जीवन को सही दिशा देने में भी मदद करेगा। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है, इसलिए जो छोटे छोटे परिवर्तन इस दिन महसूस होते हैं उन्हें होने दीजिए। यह दिन पावरफुल है, किसी तरह का नुकसान आपको नहीं होगा। शत्रु इस दिन आपसे दूर रहेंगे और आप अपने कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन आपको भी दूसरों के मामलों से खुद को इस दिन दूर रखना होगा, क्योंकि परिवर्तन आपके जीवन में होगा और तभी परिवर्तन आपके जीवन में होगा। यह दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जून का दिन कहता है परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। अगर किसी के विवाह की परिचर्चा चल रही है तो उसमें कुछ प्रगति होने की पॉसिबिलिटीज बनी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से परिजन प्रसन्न हो, इसकी संभावना। इसके अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों से लेकर के घरेलू मामलों तक में यह दिन पॉजिटिव और अच्छा बना हुआ है। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे और लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जून अच्छा दिन नहीं है, 9 जून वापस अच्छा हो जाएगा, इसलिए 8 जून को घबराहट में आकर पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, याद रखिएगा। 8 जून को आपकी योजना विफल हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, आपकी चलती हुई योजना में फेलियर दिखने लगे, शांत रहिए, मन को शांत करिए, अपने इष्ट देव अपने ईश्वर को याद करिए और उनसे सिर्फ प्रार्थना करिए कि वे चीजों को मैनेज करें। क्या मैनेज करेंगे ये उन पे छोड़ दीजिए, और जब आप उनको सिर्फ इतना कहेंगे कि हे प्रभु मैनेज करिए, हे माता मैनेज करिए, तो चीजें मैनेज होती जाएंगी। इस दिन अगर किसी भी तरह का डाउनफॉल होता है तो उसमें अगर एनालाइज करेंगे तो आपकी इनिशियल शुरुआती गलती मिल जाएगी। अब अपनी गलती को रियलाइज भी करिए, स्वीकार भी करिए, ओवरकम कर जाएंगे और वापस चीजों को मैनेज करने के लिए अवसर भी आगे भविष्य में मिलेगा। हालांकि ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, इसलिए नए काम में मत इन्वॉल्व हो, बस रूटीन वर्क में बने रहें। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 1 जून का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, इसलिए इस दिन अपने ऊपर विश्वास ज्यादा करना है, दूसरों के ऊपर नहीं करना है। किसी नए काम में इन्वॉल्व ना हो, डेली रूटीन वर्क पर बने रहें और अगर किसी वजह से किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सिचुएशन को बस टाल देने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे चल करके आपको इस सिचुएशन से ओवरकम करने का अवसर मिल जाएगा नेक्स्ट डे ही। इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, सिचुएशन को थोड़ा डिले रखना समझदारी होगी। इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है, इसलिए होशियार भी रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है। 2 जून का दिन कहता है कि मन थोड़ा संकोची हो जाएगा, संकोची स्वभाव हो जाएगा और संकोची स्वभाव होने के कारण आप अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट करेंगे या कॉन्फिडेंस लो वाली स्थिति भी फील कर सकते हैं। इस पूरे मामले में आपको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन का सहारा लेना होगा, जहां आप रियलाइज करें कि अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप कितने सक्षम हैं, कितने काबिल हैं, और आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन में आपका अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन वापस आ जाएगा। अगर आप खुद को मोटिवेट या कॉन्फिडेंट नहीं कर पाते तो यह दिन आपको 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा।
और अगर आप अपने आप को मैनेज कर ले जाते हैं तो इस दिन का सपोर्ट सिस्टम फिर 80% पे चला जाएगा। और अगर आप 40% इस्तेमाल करते हैं इस दिन को तो ये दिन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। 80% करते हैं तो ये दिन आपको आपके कार्यों में सफलता भी देता जाएगा। 3 जून का दिन बताता है कि किसी तरह की निगेटिविटी हावी होने की कोशिश कर सकती है। सिचुएशन या लोगों का कहना या जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको इन सारी चीजों के विपरीत स्वयं को जबरदस्ती जानबूझकर थोड़ा पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिविटी के साथ ही चलने की कोशिश करनी है। ये पॉजिटिविटी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इंक्रीज होती चली जाएगी और आप देखेंगे कि दोपहर होते होते तक मन आपका पूरा पॉजिटिव हो गया और जो एक डार्कनेस दिख रही थी सुबह, वो डार्कनेस पूरी खत्म हो गई और विजन बिल्कुल क्लियर, चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और इस क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन में आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही योजना बना पाएंगे और कार्य कर पाएंगे। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 4 जून का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी तो रहेगी, लेकिन आप इसे समझ पाने में थोड़ा सा नाकामयाब रहेंगे, जहां आपको ईश्वर के प्रति थोड़ी शिकायत का भाव भी रहेगा। किसी मामले में असफल होने की एक आशंका मन को घेर सकती है, या अभी भी रिसोर्सेस पूरे नहीं हैं, कुछ कमियां बाकी हैं, ऐसा मन में फीलिंग आ सकती है। इन सारी चीजों के से हटना है और इन सारी चीजों से हटकर अपने मन को इस चीज पर लगाना है कि मेरा वर्तमान कर्म क्या कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके विपरीत मुझे कर्म करना है। एक्सपेक्टेशन या जो चाहते हैं उसको छोड़िए, बस कर्मों पर लगे रहिए। और अगर आप अपने कर्म पर सही दिशा में काम करते रहे तो डिवाइन एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी और वो कनेक्शन आपको आपके कार्यों में सफलता देगा। ये दिन 40% से 60%, 60% से 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, परसुएशन और डिसीजन। 5 जून का दिन कहता है कि आप शेयरिंग केयरिंग में बिलीव करेंगे, आप दूसरों का ध्यान रखेंगे, दूसरे आपका भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ये चीज आपका उन्हीं के साथ चलेगा जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, ठीक है। अननोन पर्सन या अनजाने लोगों से ये नहीं चलने वाला। दूसरा, इनसिक्योर फीलिंग नहीं रहेगी। तीसरा, इस दिन आप किसी भी मामले में या किसी भी पर्सन को अपनी बात समझा ले जाने, अपनी बात से इंप्रेस कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। किसी मामले में आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया रहेगी। आप चीजों को सही ढंग से एक्सप्लेन कर ले जाने में कामयाब रहेंगे और इसका आपको फिर बेनिफिट भी मिल जाएगा। यह दिन कहता है कि आप अपने मन को अगर पुरानी यादों से थोड़ा हटा ले जाएं जो नकारात्मक रही हो तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हटा पा रहे तो उनका प्रेजेंट से कंपैरिजन मत करिए किसी भी पुरानी याद का, ठीक है। यह दिन पॉजिटिव है और लगभग 60% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जून का दिन कहता है कि आप महत्वाकांक्षी रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय से संबंधित मामलों में एक नई अपॉर्चुनिटी दिखे या मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक नई योजना पर कार्य करना, एक नए कार्य में योजना बनाना इस दिन की पॉसिबिलिटी को दिखाता है। साथ साथ आपकी महत्वाकांक्षा के सच होने की संभावना को दिखाता है। बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 7 जून का दिन बताता है कि दूसरे लोग आपको परखने की कोशिश कर सकते हैं, आपको टेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी टेस्ट वेस्ट में नहीं जाना है, वो परखने दीजिए, आप परख में मत आइए। आप अपने अनुसार चलिए, स्व निर्णय लीजिए, स्वयं डिसीजन लीजिए और उनका परसेप्शन आपको लेकर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसकी चिंता मत करिए। आप अगर अपने बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन करेंगे कि भाई मैं इन चीजों को ऐसे ऐसे कर रहा या कर रही हूं और इसका प्रभाव सोशल पॉजिटिव ही पड़ना है, तो वो पॉजिटिव ही पड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल मामलों में उधार लेन देन से दूर रहें, इसकी सलाह दी जाती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 60% का ही पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 8 जून का दिन कहता है मन शांत रहेगा, आपाधापी थोड़ी बंद रहेगी, जिसका फायदा उठाइए, विचार करिए, अपने अंतर्मन में एक डिसीजन लेने की कोशिश भी करिए कि अब आपको यहां से आगे क्या करना है और कैसे करना है, यानी खुद को कैसे ड्राइव करेंगे। और ये चीज आपके लिए बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप ऐसा कर ले जाएं। मन शांत रहेगा, जिसकी वजह से आप सही निर्णय लेने में, सिचुएशन को सही तरह से ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट आप जो भी डिसीजन लेंगे या प्लान बनाएंगे वो आपके काम का होगा। वैसे इस दिन अनायास या कहें कि आपके भाग्य के कारण
चीजें पॉजिटिव रहेंगी और आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल। 1 से 8 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 1 जून का जो दिन रहने वाला है, 1 जून का दिन कहता है कि ये काफी बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा, स्मूथ रहेगा। चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी, लोगों का सहयोग भी मिलेगा और जहां पर भी आपकी गाड़ी फंसेगी या तो आप स्वयं उसे निकाल ले जाएंगे या ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो चीजों को पॉजिटिवली आपके फेवर में मोड़ने में सपोर्ट कर देंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 2 जून का जो दिन है बताता है कि इस दिन काफी उत्साही रहेंगे, खुद को साबित करने की एक लालसा रहेगी, दिखावा पसंद रहेंगे और जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने की एक उत्कंठा बनी रहेगी। इन सारी चीजों से थोड़ा बचना है, मन को शांत रखना है, दिखावे से बचिए, टू द पॉइंट रहिए और जो नेसेसरी है बस उतना ही करिए। रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा, आपको लाना नहीं है। ठीक है, सूर्योदय हो जाता है, कराना थोड़ी पड़ता है। अगर आप सुबह सूर्योदय कराने लगे तो फिर कराइएगा कैसे, करने जैसा कुछ नहीं है। इंतजार करिए और वो हो जाएगा। अब सूर्योदय को देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको सूर्य के सामने यानी कि छत पे जाना पड़ेगा कि भाई सूर्य निकलेंगे। दैट मीन्स कि जो नेसेसरी कर्म है बस उतना करिए। कमरे में बैठे रहेंगे, सूर्योदय हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक, पता तो चल जाएगा कि भाई हो गया, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो आप चाहते हैं उसे करने के लिए प्रयास भी करें, धैर्य भी रखें और जो कुछ नियम होते हैं उनका पालन करें, हो जाएगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 3 जून का दिन कहता है कि मन आपको भ्रमित कर देगा। जैसे सिचुएशन को मैनेज करने का प्लान तो होगा लेकिन आप काम नहीं करेंगे, अकर्मण्यता आ जाएगी। इस दिन आपको लगेगा कि मुझे करना चाहिए, करना तो चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। अब ये नहीं करेंगे आपका डिसीजन है, इससे हटना है। इससे हटने का सिंपल तरीका क्या है कि जो करना चाहते हैं बस इतना सोचिए कि मेरा कर्म क्या है, मुझे ये करना है तो करना है, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे खुशी से चाहे नाखुशी से, लेकिन करना है तो करना है और फिर करिए। और आपको इस दिन पॉजिटिविटी यह है कि जिन कार्यों में लगेंगे आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्यों को टू द पॉइंट रखने में आप कामयाब होंगे। आप दूसरों से काम निकलवाने, मैनिपुलेट करने में भी कामयाब रहेंगे। आपके शत्रु इस दिन आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है, लेकिन डाउट है कि आप इस सपोर्ट को यूज कर पाए, इसलिए कोशिश करिए और करिए। 4 जून का दिन कहता भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिसकी वजह से एजुकेशनल मामले आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करेंगे। तो अगर पढ़ाई लिखाई के मामले में आप कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें कोशिश करिए मकर राशि, आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा, लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में आप जो टॉक्सिक नेचर के लोग हैं उनसे थोड़ा दूर हट जाएं, उनके एडवाइजर्स को ना लें और एक छोटी योजना बनाएं 4 जून को कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट काम करिए, होता चला जाएगा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 5 जून का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्य साधारणतया बनते चले जाएंगे। नियमों का पालन करें, शॉर्टकट ना मारें और तिगड़मबाजी से बचें। सीधा सीधा काम करिए, सीधी सीधी सफलता मिलेगी। ज्यादा घुमावदार मामले में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रेम संबंध वो किसी भी लेवल के हों, फैमिली के साथ हों, जीवन साथी के साथ हों, लव रिलेशनशिप हो, बच्चे के साथ हो, किसी के साथ हो, प्रेम संबंधों में यह दिन एक्स्ट्रा सपोर्ट देगा, जिसकी वजह से आपके तालमेल बढ़िया बनेंगे। और अब स्पेसिफिकली अनमैरिड कपल आपके रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने की पॉसिबिलिटी भी बनेगी। मैरिड कपल आपके बीच में मन का जुड़ाव और गहरा होने की संभावना के साथ यह दिन 60% से 100% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जून का दिन मकर राशि कहता है कि आप काफी इमोशनल पर्सन रहेंगे, लेकिन फैमिली को लेकर, जहां तक आपके काम का मामला है, आप इमोशनल फूल बनने से बचे रहेंगे, जो बहुत बढ़िया है। एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज इस दिन मिल सकती हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो, नहीं ध्यान देते हैं तो भी दिन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यह दिन फ्रूटफुल और ग्रोथफुल है और चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। इस दिन आप अपनी क्षमता में विकास कर पाएंगे, अपनी इमेज को और बेटर करने में कामयाब रहेंगे। स्वाभिमान और आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 7 जून का दिन बताता है कि इस दिन एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल आपके आसपास
हो सकता है, निर्मित हो सकता है, जिसका आप आनंद उठाएंगे। दूसरा, टीम वर्क की भावना काफी अच्छी रहेगी। टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों में आपको निश्चित सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशनशिप में बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में चीजें पॉजिटिव और आपके पक्ष में बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में और मधुरता आएगी। यह दिन आपको लगभग 70% का ही पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जून का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा उभर सकती है, जिसकी वजह से आप अपने डिसीजंस को मैनिपुलेट कर पाएंगे या मैनिपुलेट होते हुए देख पाएंगे। लेकिन यह मैनिपुलेशन आपके फेवर में होगा, क्योंकि यह डिवाइन गाइडेंस के थ्रू होगा, और ईश्वर जब आपको मैनिपुलेट करेंगे तो हमेशा आपके अच्छे के लिए करेंगे। दूसरा, मुश्किल परिस्थितियों में भी चीजों को मैनेज कर ले जाने की योग्यता इस दिन आपके अंदर रहेगी, और आप ग्राउंड लेवल पर जो भी काम करेंगे उसका आगे चलकर बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इस दिन आप काफी ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर कर्म करते हैं तो बैठे रहेंगे खाली तो नहीं मिलेगा, फिर फील नहीं होगा कि काफी एनर्जी है। कर्म करेंगे तो लो रहेंगे तो भी एनर्जेटिक हो जाएंगे। दूसरा, ये एक ऐसा दिन है जो आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में, इमोशनल मामलों में आपको और ज्यादा सफलता दिलाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 1 जून का दिन अच्छा नहीं रहेगा। इस दिन को शांति से निकल जाने दें। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता। दूसरों पर भरोसा ना करें, अपने काम से काम रहें और अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं। ज्यादातर कोशिश करें कि आपके काम स्वयं करेंगे आप, और दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 जून का दिन वापस ठीक हो जाएगा। 1 जून को किसी भी मामले में डिसीजन मत लीजिए, 1 दिन की पेंडेंसी करिएगा। 2 जून को डिसीजन ले पाएंगे जरूरत पड़ने पर। इस दिन आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और आपको इस दिन सुबह से ही पता रहेगा आज मुझे क्या 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 करना है, और वो करते जाइए, काम होता जाएगा। लेकिन जल्दबाजी मत करिए, एक 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 करके काम करिए और स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आपके काम होते चले जाएंगे। व्यापारिक, आर्थिक मामलों से लेकर घरेलू मामलों तक में ये दिन आपको पॉजिटिव रहेगा और लगभग 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 3 जून का दिन कहता है दिन आपके अनुसार मुड़ जाएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा घूमेगा। आर्थिक, व्यापारिक मामलों में एक्स्ट्रा सफलता देगा। आप किसी टारगेट को हिट करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपके प्रयास टू द पॉइंट रहेंगे, पटरी पर रहेंगे और कार्य होता जाएगा। साथ ही साथ इस दिन को अगर आप अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छा, बुरा करना चाहेंगे तो बुरा भी हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रहिए और इस दिन को मैनेज करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 3 जून भी 80% ही सपोर्ट कर रहा है। 4 जून का दिन कहता है कि दिन और ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपके कार्यों में क्रिएटिविटी भी दिखेगी और ईजीनेस भी दिखेगी, आसानी से हो जाएंगे कार्य। सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर नेसेसरी गाइडेंस या हेल्प भी आपको मिल जाएगी। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप सही निर्णय अगर जरूरत पड़ी तो लेने में कामयाब भी रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 100% का सपोर्ट दे रहा है। 5 जून का दिन कहता है कि मन थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वे मामले जिसमें आपको पता है कि अगर मेरा मन तनावग्रस्त रहा तो चीजें खराब हो सकती हैं, यानी आप उसमें अपना फोकस पूरा नहीं दे पाएंगे, तो उससे दूर रहना है। रूटीन वर्क में बने रहिए और अगर कोई पहले से प्लानिंग चल रही कि इस दिन ये ऐसा 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 करेंगे तो उस प्लानिंग के अनुसार काम करते जाइए, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये दिन आपको मन में थोड़ा वोलाटाइलनेस देगा, जो दिन के कुछ हिस्से में पॉजिटिविटी और कुछ हिस्से में निगेटिविटी फील कराएगा, लेकिन उसके बावजूद ये दिन पॉजिटिव है और अप्रॉक्स 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जून का दिन और बढ़िया और पॉजिटिव है। परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी, कहीं किसी समारोह में जाने की संभावना अथवा निमंत्रण प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी बनी है। परिवार में किसी के विवाह के बारे में यदि कुछ चर्चाएं इत्यादि चल रही हैं तो उसमें प्रगति होगी। व्यावसायिक, आर्थिक मामलों में यह दिन ग्रोथ दिखाता है और लिए गए निर्णय सही साबित हों इसकी संभावना के साथ 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 7 जून का दिन कहता है मन के भटकाव को यदि नियंत्रित कर लेते हैं तो इस दिन आप जो टारगेट बनाएंगे उसे अचीव कर ले जाएंगे, लेकिन अगर टारगेट के बीच में मन भटक गया तो गड़बड़ होगी, इसलिए स्वयं को थामे रखने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इस दिन आप अपनी उपलब्धियों पर, अचीवमेंट्स पर गर्व करेंगे
और स्वयं में काफी कॉन्फिडेंट और मोटिवेट भी फील करेंगे। परिजनों के साथ, मित्रों के साथ या संबंधियों के साथ अच्छा माहौल और रिलेशन बना रहेगा। मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। ज्यादातर तो इस दिन आप खुश रहेंगे, लेकिन अगर किसी मामले पर आपने बहुत गहराई से सोचना शुरू किया तो निराशा होगी। अदरवाइज चीजें ठीक। 80% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जून का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आ सकती है। आप स्वयं किसी नई योजना पर विचार कर सकते हैं या अपने कार्य को नई दिशा दे सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय नॉर्मली सही होगा। एनर्जी फील करेंगे और ईश्वर का सहयोग आपके कर्मों में पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, यानी सही समय पर ईश्वर का सहयोग कनेक्ट होगा। दूसरा, इस दिन मुश्किल बाधाओं को पार करने, मुश्किल चुनौतियों को पार करने में भी आपका अपना मन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। नए कार्यों के साथ साथ पुराने मामलों में स्ट्रेटेजी चेंज करके चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने में दिन मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल। 1 से 8 जून तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 1 जून का दिन पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। शत्रु, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। कुछ मामलों में ऐसा लग सकता है कि उनकी योजना कामयाब हो रही है, लेकिन जब समय आएगा तो उनकी योजना धड़ाम हो जाएगी, गिर पड़ेगी और आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आप उनके विरुद्ध किसी प्रकार की योजना बनाते हैं तो उनको नुकसान होने की संभावना है। आप अपने कार्य, अपने लक्ष्य के प्रति काफी समर्पित रहेंगे। अपनी इमेज को खराब ना हो इसका ध्यान रख करके किसी भी तरह के कार्य या डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए छूट है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी जल्दबाजी, आपका आग्रह और आपका इम्पेशंस स्वभाव आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। तो रिलेशनशिप के मामले में यह दिन 30% का सपोर्ट करेगा अगर आप अपने को इजी नहीं रखते हैं। अदरवाइज लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 2 जून का दिन कहता है कि 1 तारीख से ज्यादा, यानी कि 1 जून के कंपैरिजन में 2 जून को आपकी महत्वाकांक्षा और प्रबल हो जाएगी। आप और ज्यादा सेल्फ जेंट्रिक हो जाएंगे, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। लेकिन जब आप पॉजिटिव वे में सेल्फ जेंट्रिक होंगे तो इसका दूसरों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपके बहुत ज्यादा करीब है। तो उसके साथ डील करते हुए थोड़ा सावधान रहना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दिन आप अपने टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास करते हैं उसमें निश्चित सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 80% ही सपोर्ट कर रहा है। 3 जून का दिन अच्छा नहीं है, 4 जून वापस ठीक हो जाएगा। इसलिए 3 जून को आप किसी भी मामले में डिसीजन लेने वाली स्थिति को 1 दिन के लिए टाल दें तो बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ दीजिए चीजों को। जब आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि भाई ठीक है, अब ईश्वर यहां संभालें, ड्राइविंग उनको करने दीजिए, वो अपने हिसाब से मैनेज करें। और मैं अक्सर कहता हूं कि ईश्वर को हम कहते तो हैं कि हम भगवान को ड्राइव करने दे रहे हैं, लेकिन भगवान तब ड्राइव करेंगे ना जब आप ड्राइविंग सीट छोड़ देंगे। जब तक आप बैठे रहेंगे तो वो कैसे करेंगे? आप पहले हटिए तो सामने से, और वे ड्राइव करेंगे तो चीजों को ठीक कर देंगे। इसके अलावा ये दिन नुकसान क्या कर सकता है? आपकी योजना खराब हो सकती है, आपकी योजना लीक हो सकती है, आपके शत्रु हावी हो सकते हैं, परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा सकती हैं, कुछ नीति नियम भी आपके विरुद्ध जा सकते हैं। शांत रहिए, इस दिन को गुजर जाने दीजिए, अगले दिन डिसीजन लीजिए, चीजें ठीक होंगी। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए केवल रूटीन वर्क में बने रहिए। 4 जून वापस पॉजिटिव और आपके फेवर में, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपको मिलेगी और एक प्रिविलेज या एबिलिटी आपको प्रदान की जाएगी जिसकी वजह से आप सिचुएशन को मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे अगर चाहें तो। अगर 1 दिन पहले कुछ निगेटिव हुआ है और आप 4 जून को चाहते हैं कि वो पूरे निगेटिव को मैं रिवर्स कर दूं, तो ये प्रिविलेज आपके पास रहेगा कि आप कर पाए, लेकिन जादू नहीं होगा आपके पास। आपको फोकस करना होगा, काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, वो रिवर्स हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी आदतों को भी मैनेज करने में कामयाब होंगे अगर चाहते हैं तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 5 जून का दिन कहता है कि कुछ एक बाधाएं आपका मार्ग रोक सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने परिजनों, अपने प्रियजनों का ध्यान रखना है,
उनको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, प्रॉब्लम कैसी भी है, कितनी भी है, जो आपको दिख रही है आपके टारगेट के रास्ते में, प्रॉब्लम को अपनी जगह रहने दीजिए। आप अपना कर्म करते चलिए। आपके कर्म के साथ साथ में सराउंड में प्रॉब्लम हटती चली जाएगी और आप अपने कर्म में सफलता अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 6 जून का दिन बताता है कि इस दिन आप एक नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं, नया ऑफर मिल सकता है या किसी ऐसे मामले में ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो अभी तक आपके लिए हिडन थी। कुल मिलाकर चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। अगर आप उसे अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहें तो कर पाएंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करेंगे। आपके कर्म अगर सही दिशा में आप कर रहे हैं, यानी जो नेसेसरी कर्म है सिर्फ उतना करते जाते हैं, तो ईश्वर का सहयोग भी मिलेगा और आपके कार्यों में और ज्यादा सफलता शीघ्र मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्स 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 7 जून का जो दिन है यह बताता है कि इस दिन आपको सिचुएशन में अचानक कोई निर्णय लेने की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह मामला इतना डिफिकल्टफुल नहीं है और अगर हम डिसीजन को एक दिन टाल ले जाएं तो फिर ठीक रहेगा। तो एक दिन टाल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 जून केवल 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है और थोड़े फाइनेंशियल लॉसेस दिखाता है जो आपके डिसीजन के बेसिस पे बन सकते हैं, इसलिए शांत रहिए। इसके अलावा तो मतलब फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने। इसके अलावा इस दिन अगर किसी मामले पर आप एक सिचुएशन में उलझ गए और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 15 मिनट, जैसा आप ले सकते हैं, और उसके बाद नए सिरे से री ऑब्जर्व करिए पूरे सिचुएशन को, फिर से स्कैन करिए पूरे मामले को और आप देखेंगे सॉल्यूशन आपको मिल गया। इस दिन अपने मन की बात, अपना दुख, अपनी तकलीफ किसी और को नहीं बताना है, इसका ध्यान रखिएगा, लाभ नहीं मिलेगा। 50% का ही सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जून का दिन कहता है कि यश में वृद्धि होगी। आपके शत्रु अपनी योजना में विफल होंगे और आप अपनी चीजों को मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो दूसरे लोगों का सही रूप आपको देखने में मदद करेगा। आप सही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति मेरे लिए लॉयल है और कौन नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट चीजों में, सिचुएशंस में लिए गए डिसीजन आपके सही साबित होंगे। ये दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट करेगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में 100% का सपोर्ट बनाए रखेगा। तो मीन राशि यह था आपका राशिफल 1 से 8 जून तक का, और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल अब यहीं समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।